यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब आयशा और उसके दोस्त कुख्यात पुराने महल की खोज करने का फैसला किया जो शहर के बाहरी इलाके में था। इस महल के बारे में अजीब कहानियां स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध थीं, लेकिन आयशा कभी भी भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला। हवा धूल से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वर्षों से कोई भी इस महल में नहीं आया था। जैसे ही वे अंधेरे गलियारों से गुजरे, उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कुछ फर्श पर घसीटा जा रहा हो। आयशा ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने वह सुना? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका टूटी खिड़कियों से अंदर आया और उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन आयशा ने अपना साहस नहीं खोया। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। वे गलियारे में आगे बढ़ते रहे और फिर उन्होंने उसे देखा। गलियारे के अंत में एक छाया, लंबा, पीला, एक पुरानी फटी हुई कोट पहने हुए, लेकिन उसका सिर नहीं था। आयशा की सांसें थम गई। भूत धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसका सिरहीन शरीर हिल रहा था। भागो, आयशा चिल्लाई, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। भूत की उपस्थिति और भी मजबूत हो गई और एक धीमी कर्कश आवाज में उसने फुसफुसाया, मुझे मेरा सिर चाहिए। आयशा ने हिलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, भूत ने अपनी हड्डियों वाली फैली हुई बाहों से उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने उसकी बाह को छुआ और ठंड असहनीय थी। अचानक उसने देखा एक फटे हुए आईने में अपनी परछाई, और भूत उसके पीछे था। लेकिन यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी। सिरहीन आकृति उसकी हर हरकत की नकल कर रही थी। फिर आवाज ने फिर से फुसफुसाया, तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ पाओगे। आयशा के दोस्त पलक झपकते ही गायब हो गए और उसकी परछाई में सिरहीन भूत मुस्कुरा रहा था।